ओके, तो हम जो है इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में जो है हमारा कौन सा चैप्टर जो है चल रहा है, हम कर रहे हैं इसमें इन्फ्लेशन। ठीक है, कौन सा टॉपिक हम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो महंगाई के बारे में हम कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमने इसके कॉन्सेप्ट किए, तो उसमें से जो है हमने किया पहले इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन, रिसेशन। ठीक है, तो ये सारा कुछ किया हमने। तो उसके बाद जो है हमने उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट किए। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है अब बात करेंगे हम इसके कॉन्सेप्ट कौन से की, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन जो है वो क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टैगफ्लेशन के हमारी इकोनॉमी में या किसी भी देश की इकोनॉमी में, इन इकोनॉमी में क्या हो, इन्फ्लेशन बढ़ जाए। ठीक है, इक्वल टू इन इकोनॉमी, स्टैगफ्लेशन जो है किसी भी देश की इकोनॉमी में अगर क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई प्लस रिसेशन, रिसेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगर ये वाली सिचुएशन बन जाए हमारी इकोनॉमी में तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब कि अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्या होता है कि जो है महंगाई बढ़ जाती है तो क्या होता है, डिमांड जो है कम हो जाती है, और डिमांड कम हो जाती है तो फिर क्या होता है, मतलब कि इसमें जो है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। किसी भी जो है प्रोडक्ट का, किसी भी गुड्स एंड सर्विस का जो है प्राइस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वो क्या है, मतलब कि हद से ज्यादा बढ़ जाए, मतलब कि एक तो चीज मिल रही है लेकिन जो उससे ज्यादा बढ़ जाए तो उसे जो है क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। कि अगर जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाए, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम जो है रोजाना वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विस खरीद रहे हैं बाजार से, ठीक है, तो वो जो है वो प्रोडक्ट जो है महंगे हो जाए। ठीक है, वो अचानक से जो है धीरे धीरे के वो महंगे हो जाए तो क्या होगा फिर, तो महंगे हो जाए और प्रोडक्ट बाजार में खरीदना कोई भी नहीं चाहेगा। अब जो प्रोडक्ट जो है पहले जो है किसी को 20 में मिल रहा था, अब 25-30 रुपए में मिल रहा है, तो वो कोई भी जो है उस प्रोडक्ट को कोई भी जो है बाजार से खरीदना नहीं चाहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है, मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो अब जो है इसमें जो है बाजार से खरीदना नहीं चाहेगा और इसे जो है कोई भी नहीं खरीदेगा। डिमांड प्लस प्राइस, डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस कम। ठीक है, तो इकोनॉमी में जो है, इकोनॉमी में डिमांड, जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जहां फिर क्या होगा, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो वो रिसेशन वाले हालात हो जाएंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन तो में क्या है, प्राइस बढ़ जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी, और रिसेशन में क्या होगा, रिसेशन में क्या होगा, डिमांड जो है वो बहुत बढ़ जाएगी और प्राइस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब इकोनॉमी में जो है मंदी की हालत पैदा हो चुकी है। ठीक है, मंदी की हालत पैदा हो चुकी है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, प्लस रिसेशन जो है हमारी इकोनॉमी में रिसेशन आ चुका है। कि जब जो है बाजार में जो है हमारे बाजार में जो है इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम होने लगे, जबकि डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो उसे जो है क्या कहते हैं, रिसेशन कहते हैं। डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, रिसेशन कहेंगे। और रिसेशन प्लस जो है अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें क्या होगा, अगर महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, रिसेशन, मतलब कि लोग सामान नहीं खरीदेंगे, और सामान नहीं खरीदेंगे तो जो फैक्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जहाँ प्रोडक्शन कर रही है, तो वो क्या करेंगी, अगर डिमांड ही नहीं आएगी तो वो उसे बंद कर देगी। अब जो भी उस कंपनी में जो भी काम कर रहे होंगे तो उसमें क्या होगा कि अब जो वहां पे एम्प्लॉयज जो काम कर रहे होंगे तो उनको जो है मंदी के कारण वहां से
काम से जो है निकाल दिया जाएगा। तो इसे जो है क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के पहले से अनएम्प्लॉयमेंट था, लेकिन जो है उसमें जो काम कर रहे थे वो भी जो है अब उनके पास भी काम नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जो हो जाती है, जब ये वाली सिचुएशन पैदा होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, स्टैग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्लियर। तो इन्फ्लेशन और प्लस रिसेशन और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें क्या होता है, डिमांड, इन्फ्लेशन में डिमांड कम हो जाती है, प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, और रिसेशन में क्या होती है, डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और जो है प्राइस कम होता है, तो वो होता है रिसेशन। मतलब कि ये वाली कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट उस, और जब रिसेशन जो है आ जाएगा किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो वो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे तो उन्हें निकाल दिया जाता है और बेरोजगारी जो है बढ़ती है। और ये तीनों सिचुएशन जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर आती है तो वो है स्टैग इन्फ्लेशन। क्लियर है? ओके, उसके बाद तो ऐसे हालात में इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, रिसेशन, कंपनियां जो है डिमांड बहुत ज़्यादा जो है कम हो चुकी है, मतलब कि डिमांड तो मतलब कि बढ़ी ही नहीं रही। तो इसमें जो है जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी, बिजनेस होंगे, वो क्या करेंगे, जब उनके पास जो है प्रोडक्ट जो है डाउन हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, तो वो क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी, तो जीडीपी भी डाउन हो जाएगा। अब जीडीपी डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, कंपनी को जो है रिवेन्यू नहीं आएगा, तो रिवेन्यू नहीं आएगा तो वो जो है जितने भी वहां पे काम कर रहे हैं, तो जब प्रोडक्शन ही डाउन हो चुकी है तो वो इतने जो एम्प्लॉयमेंट का करेंगे भी क्या, तो फिर उन्हें निकाल देते हैं। तो ये जब तीनों स्थितियां, ये तीनों मुसीबतें किसी भी इकोनॉमी में आती हैं तो वो स्टैग इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इन्फ्लेशन का, कौन सा, स्क्यूफ्लेशन। तो स्क्यूफ्लेशन क्या होती है, इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस डिफ्लेशन। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होगा, स्क्यूफ्लेशन में जो है क्या होता है कि इन्फ्लेशन प्लस डिफ्लेशन होता है। ठीक है, जब जो है बाजार में देखो, बाजार में कोई भी चीज जो है वो महंगी नहीं मिलती और कोई भी सस्ती नहीं मिलती। बाजार में, मार्केट में हर प्रोडक्ट महंगा नहीं है और हर प्रोडक्ट सस्ता भी नहीं है। हमारी इकोनॉमी में कुछ गुड्स एंड सर्विस बहुत महंगे हैं, कुछ गुड्स सर्विस बहुत सस्ते हैं। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे हर कुछ महंगा भी नहीं मिलता, सस्ता भी नहीं मिलता, हर प्रोडक्ट महंगा भी नहीं है और हर कोई सस्ता भी नहीं है, कुछ बहुत महंगे हैं, कुछ बहुत सस्ते हैं। तो ये दोनों तरह के प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमें मिलती हैं। ठीक है, हर एक तरह की वस्तु और जो है सेवा हमें हमारी जो है इकोनॉमी में मिलती है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन प्लस डिफ्लेशन, ये दोनों तरह की जो है सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। कुछ तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जैसे ब्रांड्स हो गए, ठीक है, वो बहुत महंगे हैं, और जो है कुछ बहुत सस्ते, जैसे हम बाहर मार्केट में जाएं तो जो मतलब सेल्स में बिक रहे होते हैं, मतलब कि छोटी शॉप्स होती हैं, तो वो वाली शॉप्स होगी जहाँ मतलब कि हम देखते हैं कि सड़कों पे जो है आसपास जो है मार्केट लगी होती है छोटी सी, तो वो वहाँ पे हमें सस्ती प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, गुड्स मिल जाती हैं वहाँ पे। ठीक है ना, तो वो वाले ये हमें देखो, हम वही चीज़ जो है हमें एक पेंट जो है वो 200 में भी मिल सकती है वहाँ पे, 200-500 में भी, और एक जो है हम जाएंगे मॉल्स में तो वहाँ पे जो है हमें मतलब 5,000 की, 2,000 की, 3,000 की ऐसे महंगी भी मिल सकती है। तो हमें हमारे पास जो है हमारी इकोनॉमी में दोनों तरह की जो है प्रोडक्ट, दोनों तरह की गुड्स एंड सर्विसेज जो है उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये दोनों चीजें, तो इसी दोनों चीजों को मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम किसी जो है सब्जी मंडी में जाएं, ठीक है, सब्जी मंडी में जाएं और एक शॉप मतलब कि एक जो है हम वेजिटेबल
सेलर के पास जो है खड़े हो गए, मतलब कि वहां पे देखा हमने कि क्या क्या सब्जी है, तो उसके पास जो है सस्ती सब्जी भी होंगी और महंगी सब्जियां भी होंगी, ठीक है, मतलब कि मतलब कि महंगी सब्जियां भी होंगी और जो है सस्ती सब्जियां भी होंगी। अब जैसे मशरूम हो गए तो वो भी महंगे मिलते हैं ना। इसके अलावा उसके पास जो है अगर हम बात करें तो सस्ती सब्जियां भी होंगी, जैसे गोभी गाजर आजकल जैसे चल रहा है, तो वो जो है क्या होगा, वो सस्ते मिल रहे हैं। अगर हम बात करें कुछ उनके पास जो है वो महंगी सब्जियां मिलेंगी। तो इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों गुड्स एंड सर्विस को मिलाकर जो है क्या बनता है हमारे पास, क्यूफ्लेशन, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है, इंडियन इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विस बाजार में उपलब्ध हैं, ठीक है, वो हर रोज जो है हम हर कोई जो है महंगी नहीं होती, हर कोई जो है गुड्स एंड सर्विस सस्ती नहीं होती। तो इसी को जो है ये दोनों तरह का मिक्सचर है। तो हमारी इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो इसी को जो है क्या कहते हैं, स्क्यू इन्फ्लेशन। क्लियर है, ओके। जैसे मॉल्स हो गया, सब्जी वाले के पास हम जाए या फिर मॉल्स में सब कुछ महंगा नहीं आपको मिलेगा, सस्ता भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, स्क्यू इन्फ्लेशन, ठीक है। मॉल में जाएंगे तो आपको सस्ते प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे और महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। सब्जी वाले के पास जाओगे तो सब्जी वाले के पास जो है सस्ती सब्जी भी आपको मिल जाएगी और महंगे से महंगी भी वो आपको जो है देंगे। तो यही जो है मिक्सचर जो है, मिक्स्ड इकोनॉमी ही जो है, मतलब कि यही, मतलब कि जिसमें जो है इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन वो होती है स्क्यू इन्फ्लेशन। क्लियर है। तो इसी के साथ जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किसके, ये कॉन्सेप्ट है किसके, इन्फ्लेशन। क्लियर, ओके।